आज 18 सितंबर 2025 को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में एक वोट चोरी फैक्ट्री चल रही है जो व्यवस्थित तरीके से मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा रही है, वोटर लिस्ट से डिलीट कर रही है। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया कर्नाटक की अलांद विधानसभा सीट, जहां उन्होंने दावा किया कि हजारों मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि किसके पास ये शक्ति है कानूनी तौर पर कि वो किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दे। आज का जो ये सेशन है वो पॉलिटिक्स पर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये कानून और कानून की बात करने वाला चैनल है, तो हमारा जो परिप्रेक्ष्य रहेगा वो कानून पर बात करने वाला होगा। तो सवाल यही है कि किसके पास ये शक्ति है कि वो किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दे। क्या यह सरकार कर सकती है, या वो चुनाव आयोग कर सकता है, या फिर कोई छिपा हुआ हाथ इस काम को कर सकता है? इस वीडियो में हम कानून के जरिए से समझेंगे कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने का असली अधिकार किसके पास है, कौन कौन सी सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा दी जा गई है, और क्यों यह मामला हमारे लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष जैन और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आपका स्वागत है चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का। भारत में वोटर लिस्ट से नाम हटाने का कानूनी अधिकार किसके पास है? यह सवाल बेहद अहम भी है, क्योंकि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया तो इसका मतलब है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब राहुल गांधी जैसे बड़े नेता ने इसे वोट चोरी फैक्ट्री तक कह दिया है, तो जरूरी है कि हम इसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझते हैं। कानूनी ढांचा क्या है वोटर लिस्ट से नाम हटाने का, उसको समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जड़ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जो कि मतदाता सूची तैयार करने का आधार प्रदान करता है भारत के अंदर। और इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की जो धारा 15 है वो वोटर लिस्ट की तैयारी और संशोधन का अधिकार देती है किसको? चुनाव आयोग को। और इस पूरी प्रक्रिया पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है, धारा 15 के तहत। और इसी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 22 कहती है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, यानी कि जो ईआरओ है, उसके पास नाम हटाने की कानूनी शक्ति होती है। कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कानूनी शक्ति किसके पास होती है? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, मतलब ये भी चुनाव आयोग का एक अधिकारी होता है। उसको यह शक्ति प्राप्त है कानून के तहत, वो किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से हटा सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि किसका नाम हटाया जाएगा? कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ईआरओ है वो किसका नाम हटा सकता है? धारा 22 के हिसाब से ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से तब हटा सकता है जब वो व्यक्ति मृतक हो, मर जाए। दूसरा, वह व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी न रहा हो, मतलब वो दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का निवासी बन जाए, तब ईआरओ उसका नाम हटा सकता है। और तीसरा, जब वह व्यक्ति संविधान और कानून के तहत अयोग्य हो जाए, तब भी ईआरओ उसका नाम हटा सकता है। तो मतलब मतदाता सूची से नाम हटाने का अधिकार सिर्फ ईआरओ के पास है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 के तहत। और कब हटा सकता है? जब व्यक्ति या तो मर जाए, या फिर व्यक्ति अपना निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जाके बस जाए। और तीसरा, या वह व्यक्ति संविधान या कानून के तहत अयोग्य करार हो जाए, तब ईआरओ को अधिकार है कि वोटर लिस्ट से कंसर्न व्यक्ति का नाम वो हटा सकता है। इसी के साथ धारा 23 ये कहती है कि कोई भी नागरिक अपने नाम की जोड़, सुधार या पुनः प्रविष्टि के लिए आवेदन कर सकता है। कि किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो धारा 23 के तहत ईआरओ से या चुनाव आयोग से संपर्क कर सकता है, अपना नाम
अगर उसका नाम गलत तरीके से लिखा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो उसमें सुधार करवा सकता है। और नाम था मगर हटा दिया गया है, जैसे एसआईआर के दौरान बहुत सारे लोगों के नाम हटाए गए हैं, तो वो पुनः प्रविष्टि के मतलब अपना नाम दोबारा से जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकता है। यानी कानून यह अधिकार, वोटर लिस्ट से नाम हटाने का अधिकार किसको देता है? सिर्फ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को देता है, ईआरओ को देता है। लेकिन ये हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देखरेख में काम किया जाता है। अब अगर जो ईआरओ है वो कानूनी रूप से काम कर रहा है दिशा निर्देशों के हिसाब से, या सच में कोई व्यक्ति मर गया है, या वो निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर चला गया है, या फिर अयोग्य करार हो गया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर वही ईआरओ कानून के अनुरूप नहीं बल्कि गलत तरीके से अगर किसी मतदाता का नाम हटाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उसके प्रावधान भी हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं, और दूसरे कानूनों के अंदर भी दिए गए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 के अंदर भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में। अनुच्छेद 324 जो है भारतीय संविधान का, उसके तहत चुनाव आयोग को शक्ति दी गई है कि वह चुनावों की सुपरविजन, दिशा और नियंत्रण कर सके, अनुच्छेद 324 के तहत। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो राज्यों में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स और हर निर्वाचन क्षेत्र के अंदर ईआरओ नियुक्त करता है। भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग राज्यों के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है उस राज्य के लिए, और उसके साथ साथ निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ईआरओ नियुक्त करता है। खुद चुनाव आयोग नाम नहीं हटाता, आप ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन वो नियम बनाता है, दिशा निर्देश देता है और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है। यानी ईआरओ स्थानीय स्तर पर काम करता है, लेकिन उसकी जवाबदेही राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य चुनाव आयोग के प्रति होती है, क्योंकि वो उसी का ही एक कर्मचारी अधिकारी होता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी का नाम गलत तरीके से हट गया है तो उसके पास अपना नाम दोबारा से जुड़वाने के क्या सेफगार्ड हैं, क्या बचाव के प्रावधान हैं, और गलत तरीके से नाम ना कटे उससे बचाव के क्या सेफगार्ड हैं, उसको समझते हैं। पहला है ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिकेशन, यानी कि मसौदा सूची प्रकाशन। जैसे जिसके अभी आपको पता है कि बिहार के अंदर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ था, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। तो वही एक चीज है कि अंतिम लिस्ट बनने से पहले एक ड्राफ्ट जारी होता है, जैसे अभी बिहार के अंदर जारी हुआ था, ताकि लोग अपने नाम चेक कर सके कि उनके नाम मतदाता सूची में है या नहीं है। नहीं है और गलत तरीके से हटाए गए हैं तो वो पुनः प्रविष्टि के लिए आवेदन दे सकते हैं। पहला क्या है, सेफगार्ड क्या है? ड्राफ्ट रोल प्रकाशन, यानी कि मसौदा मतदाता सूची प्रकाशन। अंतिम लिस्ट बनने से पहले एक ड्राफ्ट जारी होता है ताकि लोग चेक कर सकें। दूसरा है नोटिस की आवश्यकता। अगर किसी का नाम हटाना है तो नोटिस जारी करना जरूरी है और उसे आपत्ति का मौका देना होता है। यहां पर देखिएगा कानून क्या है कि अगर चुनाव आयोग किसी का नाम हटा रहा है तो उसको, उस कंसर्न व्यक्ति को एक नोटिस भेजना आवश्यक होगा, नोटिस देना होगा कि आपका नाम हट रहा है, और आपत्ति का मौका भी उसको देगा। तीसरा, अपील का अधिकार। अगर नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है तो नागरिक धारा 23 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दोबारा आवेदन कर सकता है, या फिर सीधा हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका तक दाखिल कर सकता है। ध्यान दीजिएगा अपील का क्या अधिकार है। अगर नाम गलत तरीके से हटा दिया गया तो नागरिक धारा 23 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोबारा आवेदन कर सकता है, या फिर हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दाखिल कर सकता है। आप बताइए आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है? समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये सुरक्षा उपाय इसलिए बनाए गए हैं ताकि बड़े पैमाने पर या मनमाने तरीके से मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से ना हटाए जा सके। बिल्कुल वैसा ही आरोप आज राहुल गांधी ने आनंद के उदाहरण के साथ लगाया है कि गलत तरीके से मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि सुबह 4 बजे उठकर अधिकारी ने तुरंत नाम हटाने का फॉर्म भर दिए। अब बात करेंगे क्यों महत्वपूर्ण है ये मुद्दा। मताधिकार यानी कि जो राइट टू वोट है
वो सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल केस जो 1982 का था उसमें कहा था कि मताधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक वैधानिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट है, जो आपको अनुच्छेद 326 से मिलता है। लेकिन जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हैं वो लोकतंत्र के संवैधानिक हिस्सा है और ये अनुच्छेद 324 से सुनिश्चित होता है। अगर हजारों नाम बिना पारदर्शिता के मतदाता सूची से काट दिए जाएं, हटा दिए जाएं, डिलीट कर दिए जाएं, तो ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि भारत में वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया को और सख्त व पारदर्शी बनाने की जरूरत है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब हम अपने कानूनी विश्लेषण की तरफ चलते हैं, जो अभी हमने सब कुछ पढ़ा समझा। राहुल गांधी का आरोप जो है वो बताता है कि चाहे प्रक्रिया कानूनी हो, अगर उसमें पारदर्शिता की कमी है तो जनता का भरोसा टूट जाता है। दूसरा, कानून साफ कहता है कि न तो सरकार न कोई राजनीतिक पार्टी सीधे नाम हटा सकती है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल रोल ऑफिसर नाम हटा सकता है, ERO नाम हटा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि स्पेशल समरी रिवीजन यानी कि SSR के दौरान कभी कभी हजारों नाम एक साथ कट जाते हैं। अभी आपने देखा जैसे बिहार के अंदर 65 लाख नाम हटे हैं, जिससे विवाद और आरोप लगते रहते हैं। अदालतें लगातार कहती रहती हैं कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट लोकतंत्र की नींव है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मनमानी कटौती से नागरिकों का मताधिकार छिन सकता है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं, तो आखिर में हम ये समझते हैं कि किसके पास है वोटर लिस्ट से नाम हटाने का अधिकार। कानून ये शक्ति सीधे तौर पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ERO को देता है, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 से ERO के पास ये शक्ति आती है। लेकिन ये हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देखरेख में और नियंत्रण में होता है, आप समझिएगा। न किसी राजनीतिक दल, न सरकार, न नेता, केवल ERO, और वो भी कानून के अनुसार। सुरक्षा उपाय मौजूद हैं कानून के अंदर ही, जैसे ड्राफ्ट रोल, नोटिस देना, आपत्तियां, अपील। लेकिन आज राहुल गांधी जैसे जो आरोप लगाए हैं वो दिखाते हैं कि लोगों का भरोसा इस प्रक्रिया पर कमजोर हो रहा है। इसलिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि और अधिक पारदर्शिता और निगरानी हो, ताकि हर भारतीय मतदाता को भरोसा रहे कि उसका नाम मतदाता सूची के अंदर सुरक्षित है। इसी के साथ जो हमारा सेशन है वो आज का कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे अंत में पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भारत में वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया निष्पक्ष है और सुरक्षित है, या यह राजनीतिक दखल से प्रभावित हो रही है, जैसा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह विश्लेषण मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को हाइप भी करिएगा। यूट्यूब पर नया फीचर आया है, क्योंकि जब आप हमारी आवाज को और बुलंद करेंगे तो आपके पास हम ऐसे ही और कानूनी विश्लेषण लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप हमारे साथ अपनी न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर और हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।